आदरणीय चिराग पासवान जी का निरंतर बयान आता है कि बिहार में हम अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि वो बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखना चाहते हैं और बिहार के राजनीति में वो अपना अहम योगदान देना चाहते हैं, जो हम लोगों के पार्टी के, अब जो हम लोग को संगठन की, जो हम लोग को समाज में जो कमी रहा है, दफादार चौकीदार का जो बहाली हुई है या होती है, एक दलित समाज के एक वर्ग का पूरा विशेषाधिकार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कर्मचारी यूनियन प्रकोष्ठ की बैठक रविवार को मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित लाल दरवाजा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुंगेर जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान ने जिला संगठन का विस्तार करते हुए कर्मचारी यूनियन प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष पृथ्वी कुमार पासवान को मनोनीत किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कर्मचारी यूनियन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर पासवान ने नव मनोनीत जिला अध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंपकर पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रविशंकर पासवान ने कहा कि बिहार में कर्मचारी के हित हक हकूक के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सदैव तत्परता से भागीदारी निभाती रही है और निभाती रहेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कर्मचारियों के लिए, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो, सभी के लिए आवाज बुलंद करने का काम सड़क से संसद तक करते हैं। जिला अध्यक्ष प्रमोद पासवान ने कहा कि आज पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना परचम लहरा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को बिहार की समस्त जनता अपने हृदय में आत्मसात कर उन्हें अपना मुखिया के रूप में देखना चाहती है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्गत जो भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी, उन सभी सीटों पर पूर्व की तरह 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन में जीत सुनिश्चित कर एक मजबूत सरकार बनाएगी। मौके पर राजेंद्र पासवान, रविंद्र पासवान, सुरेश पासवान, आकाश कुमार, पप्पू यादव, भारत कुमार, बिट्टू शर्मा, कुणाल कुमार, आदित्य कुमार, प्रदीप सिंह, सुमन जी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है? देश के जन जन के नेता, गरीबों, दलितों, शोषितों के मसीहा, युवाओं का आइकॉन, करोड़ों दिलों के धड़कन, देश के कैबिनेट मंत्री, पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज मुंगेर के ऐतिहासिक धरती पे पहुंचे हैं। पार्टी के कर्मठ और तेज तर्रार जिलाध्यक्ष प्रमोद जी हम लोग साथ में हैं। इनके साथ हम लोग मिलकर आज पार्टी के जिलाध्यक्ष का मनोनयन के साथ ही समीक्षा बैठक रखी गई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगामी 2025 का जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें पार्टी के नेता चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और संगठन को एक नया गति देकर बिहार में एनडीए को मजबूत करना है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो विचारधारा है, हम सबों का आदर्श श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सपना को साकार करना है और एक नया बिहार बनाना है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अंबेडकर जी, जो कि संविधान निर्माता भी है और दलितों के लिए एक आदर्श माने जाते हैं, तो उनके खिलाफ विरोधाभास की राजनीति चल रही है। उसको लेकर क्या कुछ स्टैंड है आपकी पार्टी का? नहीं, पार्टी का स्टेट हम लोग को क्लियर है, कहीं कोई कंट्राडिक्शन पार्टी में नहीं है। जो भी बयान आया उस बयान पे विपक्ष का काम निरंतर रहता है कि उसको तोड़ मोड़ कर सामने लाना, लेकिन जो सम्मान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब का आदमकद मूर्ति पार्लियामेंट में लगाने का काम किए, भारत रत्न दिलवाने का काम किए स्वर्गीय रामविलास पासवान जिनको 1990 में, ऐसी कहीं कुछ विवाद पार्टी और गठबंधन में नहीं है। जो भी बातें सामने आ रही है वो विपक्ष का आवाज़ है। बाबा साहब का जो विचारधारा है, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से
उस विचारधारा पर चलने के साथ साथ उनको हम लोग हृदय से आत्मसात किए हुए हैं कि बाबा साहब का जो विचार और जो उनका नैतिक सपना था उनको आत्मसात करते हुए उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। विपक्ष का निरंतर एक आवाज़ रहता है कि जो भी बात आती है उसे तोड़ मरोड़ कर विपक्ष के रूप में पेश करना होता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बाबा साहब के आदमकद मूर्ति का स्थापना और पार्लियामेंट में उनका तेल चित्र का उससे पूर्व में उनका प्रतिमा नहीं था और भारत रत्न 1990 में दिलवाने का काम किए श्रद्धेय रामविलास पासवान जी। पूरी एनडीए कटिबद्ध है, इंटैक्ट है और हम सब इस बातों से कहीं कुछ मन में और दिल में किसी का नहीं है कि बाबा साहब के प्रति कोई नाराज़गी, कोई वैचारिक मतभेद है। एनडीए पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ एक स्वर में कटिबद्ध और इंटैक्ट है। प्रमोद जी, बिहार में जिस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं गर्म है कि एनडीए गठबंधन में कोई टूट की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लगता है वाकई बिहार में बदलाव की आने वाले समय में बदलाव हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, सबसे पहले आपको और एसबीएन चैनल को। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये टूट फूट ये सब जो है, ये अभी विरोधाभास का जो बातें आ रही है, इस सब का निदान और इस सब के बारे में जो लेते हैं अपने आप में निर्णय, वो केंद्रीय स्तर में होते हैं। और आज के डेट में एनडीए मजबूती के साथ एकजुट है और हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा हृदय सम्राट केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी और पूरे उनके कुनबे, पूरे उनके सिपाही बिहार के कोने कोने गांव-गांव जन जन तक जाकर उनके विजन जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को वहां पर जन जन की आवाज़ बनाने के लिए तत्पर हैं। और आने वाले दिनों में एनडीए के साथ 2025 में जो भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिलेगी एनडीए की तरफ से, वो तो 100% जिताने का काम हम लोग करेंगे ही। और साथ साथ एनडीए के अंतर्गत में जो भी सीट एनडीए की तरफ से होगा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एक मजबूत पिलर के साथ एनडीए के साथ कदम में कदम मिलाकर उनको जिताने का काम करेगी और बहुमत में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है 2025 में।